अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड डाइपोल मोमेंट। ये हमारा आज का टॉपिक है और ये हमारा EMT यानी कि इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का 7वां लेक्चर है। ओके, पिछले लेक्चर में हमने काफ़ी जो 6th लेक्चर थी ये डिस्कस किए थे, आप देख सकते हैं। इनके जो लिंक्स होंगे वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ओके, और जो हमारे पास नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल। ओके, तो आई स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। कहते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल की डेफिनेशन क्या है। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड ऑपोजिट पॉइंट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ वेरी स्मॉल एंड फाइनाइट डिस्टेंस। कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल है ये एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्जेस होते हैं। दो इक्वल चार्जेस होते हैं, दो चार्जेस होते हैं, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज की और नेगेटिव चार्ज की जो मैग्नीट्यूड होती है वो सेम होती है, यानी कि अगर इस पर 5 कूलम चार्ज है तो इस पर भी 5 कूलम चार्ज ही होगा। ओके, तो मैग्नीट्यूड में सेम होते हैं लेकिन ये कह रहे हैं कि डायरेक्शन में ऑपोजिट होते हैं। ऐसा सिस्टम जिसमें टू इक्वल एंड ऑपोजिट पॉइंट चार्जेस हों। पॉइंट पॉइंट का इधर लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया गया, इधर हमें चार्जेस का सिर्फ इस्तेमाल कर सकते, पॉइंट का क्यों लफ्ज़ लाजमी लिखा, इसलिए क्योंकि डाइपोल मोमेंट में, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट में ये चार्ज आपस में मिक्स नहीं होते, आपस में मिल नहीं जाते, आपस में कंबाइन नहीं हो जाते, इसलिए ये पॉइंट का लफ्ज़ लाजमी लिखना पड़ता है इधर। अगर ना लिखेंगे तो इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। ओके, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल एक ऐसा सिस्टम है जिसमें दो इक्वल चार्जेस होते हैं। दो इक्वल चार्जेस मतलब एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है। इक्वल चार्जेस का मतलब क्या हो गया कि उनके मैग्नीट्यूड सेम होते हैं और उनके दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो वेरी स्मॉल होता है, डिस्टेंस बहुत स्मॉल होता है। एंड फाइनाइट, और फाइनाइट का क्या मतलब है कि डिस्टेंस फाइनाइट होता है। ये नहीं होता कि वेरी स्मॉल डिस्टेंस का मतलब ये नहीं है कि वो कभी कभी आपस में मिल घुल जाए, आपस में कंबाइन हो जाए, आपस में इंटरेक्ट कर लें, ऐसा नहीं होगा, बल्कि फाइनाइट डिस्टेंस होगा और वेरी स्मॉल होगा। ओके, यही इसी एग्जांपल ले लेते हैं। जरा ये देखें कि ये हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, ये हमारे पास एक नेगेटिव चार्ज है। ओके, इसके दरमियान ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव, इसके दरमियान हमारे पास ये देखें इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्रिएट हो गया है और इसके दरमियान जो हमारे डिस्टेंस है वो डी है और ये जो डिस्टेंस है ये बहुत 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 स्मॉल होता है। ओके, अगर हम इसकी वैल्यू लिखना चाहें कि कितना स्मॉल होता है तो हम कह सकते हैं कि जो डी की वैल्यू होती है वो हो ऑलमोस्ट इतनी होती है, इसके दरमियान रहती है। ओके, इसके अराउंड ब्राउंड रहती है कि बहुत बहुत स्मॉल डिस्टेंस होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल के अंदर। ये देखिए -6 और ये -10 है, इनके दरमियान जो है ना वैल्यू रहती है डिस्टेंस की। ओके हो गया। तो अब जो हमारे पास ये इलेक्ट्रिक डाइपोल कंप्लीट हो गया हमारे पास। अब अगर हम आगे चाहें कि डाइपोल मोमेंट क्या होता है, हमारे पास डाइपोल मोमेंट क्या होता है, तो इसकी डेफिनेशन हमने ये नीचे लिखी हुई है। द इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ मेजर ऑफ द सेपरेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इलेक्ट्रिकल चार्जेस। यानी कि जो हमारे पास डाइपोल मोमेंट होता है इसको हम इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट भी कहते हैं या इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट भी कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज अ मेजर ऑफ द सेपरेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इलेक्ट्रिकल चार्जेस। यानी कि ये हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के दरमियान मेजर है सेपरेशन की। यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के दरमियान जितनी सेपरेशन हो रही है उसको मेजर करने के लिए जो हम टूल यूज़ करते हैं वो हमारे पास होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है। उसको नाम देते हैं हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का। ओके हो गया। अब इसका अगर हम फार्मूला लिखना चाहें इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का अगर हम फार्मूला लिखना चाहें तो इस तरह लिख सकते हैं कि ये इसको हम डिनोट करते हैं पी से। ओके, तो इसका फार्मूला होता है चार्ज इंटू डी यानी कि ये पी हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है। ये क्यू क्या है, हमारे पास चार्ज है। चार्ज ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है।
इसमें हम सिर्फ मैग्नीट्यूड लेते हैं, डायरेक्शन नहीं लेते, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव साइन नहीं लगाते। इधर हमने मैग्नीट्यूड लिख दिया, हाँ इसकी मैग्नीट्यूड हो या इसकी मैग्नीट्यूड हो। अगर इसकी मैग्नीट्यूड ले लें तब भी वही बात, अगर इसके हम मैग्नीट्यूड ले लें तब भी बात है। क्यों? क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम होती है। ये पहले मैंने अर्ज कर दी है स्टार्ट में कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट में जो जो चार्जेस होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, वो आपस में मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं। ओके हो गया। तो ये हमारे पास इसका या इसका चार्ज है मैग्नीट्यूड, और ये हमारे पास डिस्टेंस है इसके दरमियान। ओके, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस है वो डी है। ये हमारे पास होता है फार्मूला इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का। ओके, तो अब जो हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक डाइपोल, जो हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है, ये हमारे पास स्केलर क्वांटिटी होती है, और जो डाइपोल मोमेंट होता है ये हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी होती है। ये हमारे पास स्केलर क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है हमारे पास, जबकि ये हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी होती है। ओके, ये हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। और अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका फार्मूले में भी हम एरो यूज़ करेंगे, तो हम इधर यूज़ करते हैं। ओके, ये हमारे पास मैग्नीट्यूड होती है, इधर हम डायरेक्शन यूज़ नहीं कर सकते। अब यहाँ बात ये आ जाती है कि जो ये डी है, इसकी डायरेक्शन इस जानब होगी या इस जानिब होगी। तो इसमें दो केस हैं कि अगर हम फिज़िक्स में स्टडी कर रहे हैं तो हमारे पास जो होगी डायरेक्शन वो नेगेटिव से पॉजिटिव में होगी। और अगर हम केमिस्ट्री को स्टडी कर रहे हैं केमिस्ट्री में इस टॉपिक को स्टडी कर रहे हैं, तो डायरेक्शन जो डिस्टेंस की होगी यानी डिस्प्लेसमेंट की। अब हम वर्ड यूज़ करेंगे डिस्प्लेसमेंट का, डिस्टेंस का यूज़ नहीं करेंगे। ओके, तो डिस्टेंस जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होगी वो पॉजिटिव से नेगेटिव में होगी, किस में? केमिस्ट्री में। ओके, जबकि फिजिक्स में नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ डायरेक्शन होती है डिस्प्लेसमेंट की। इसी तरह उस ओके, ये हमारे पास फार्मूला होता है। अब अगर हम इसकी बात या करें कि इसका जो यूनिट होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल का यूनिट निकालना चाहिए तो इधर से निकाल देते हैं। चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम। और डिस्टेंस का कूलम क्या होता है हमारे पास? सेंटीमीटर। ओके, ये कूलम होता है, ये कूलम, यानी कि ये हमारे पास होता है ऐसे, ये मैं पे कूलम और ये सेंटीमीटर है। और इसका जो सेकंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का सेकंड यूनिट है जो ज़्यादातर यूज़ किया वो होता है डब्बे, डब्बे या डब्बे, जो भी जिसको कहते हैं। और इसकी वैल्यू हमारे पास होती है 3.33 इंटू नेगेटिव 36 कूलम मीटर होती है ये वैल्यू। ओके, इसको इससे भी हम डिनोट करते हैं डब्बे से, या कूलम सेंटीमीटर या डब्बे। और डब्बे के बारे में हमारे पास वैल्यू होती है 3.33 इंटू नेगेटिव 36 कूलम मीटर होती है। ओके, अगर हम इस बात अगर आगे जाना चाहें तो इसकी डिटेल में जाना चाहें तो इसके एग्जाम्पल लेना चाहें तो एग्जाम्पल इस तरह ले सकते हैं कि जो हमारे पास NaCl होता है, एक्चुअली हमारे पास ये होता क्या है कि इसमें पॉजिटिव और ये सोडियम होता है, क्लोरीन हमारे पास नेगेटिव होता है। ओके, इसके दरमियान डिस्टेंस होता है लेकिन हमें नज़र नहीं आ रहा होता है, लेकिन इसके दरमियान डिस्टेंस होता है। जब इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो हमें डिस्टेंस का इसके दरमियान जो सेपरेशन होती है वो हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के जरिए मालूम कर सकते हैं। जो इसके दरमियान सेपरेशन होती है वो ऑलमोस्ट 1 टंगस्टन के इक्वल होती है, और जो 1 टंगस्टन इक्वल होती है वो हमारे पास होती है 1 इंटू नेगेटिव 10 मीटर की होती है। ओके, तो ये आज का हमारा इतना सा टॉपिक था। इसमें एक और दो बातें ऐड करने वाली हैं जो इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है ये ऑलवेज एक्टिंग इन डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है जो हमारे पास है ये हमेशा उस वक्त शो होता है जब हम इसको एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं। ओके हो गया। तो ये हमारा इस तरह सा टॉपिक था। और अगर हमारा पास कोई अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल हमारे पास जब कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल किसी भी सिस्टम में परमानेंटली शो हो तो उसको हम इलेक्ट्रिक भी कहते हैं, इलेक्ट्रिक ये भी कहते हैं। ओके, तो ये आज का हमारा इतना सा टॉपिक था। और अगर इसके हम मज़ीद एग्जांपल लेना चाहें तो हम वाटर भी ले सकते हैं और CH4 भी ले सकते हैं। इनमें जो हमारे पास डाइपोल होता है वो 0 डिनोट होता है, लेकिन जब हम इसको एक्सटर्नल एक्टिव फील्ड में रखते हैं तो इसका जो बिहेवियर है वो चेंज होने लग जाता है।
ओके, तो उम्मीद आप लोगों को इस वीडियो की समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट की सूरत में पूछ सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल पाक MN अकेडमी सब्सक्राइब भी नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर कर दें। जज़ाकल्लाहु खैर, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।